बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको दुरूद व सलाम के हवाले से ऐसी बात बताऊंगा कि दुरूद व सलाम की कितनी फजीलत है। चूँकि दुरूद व सलाम हम नमाज में भी पढ़ते हैं और अक्सर जो खैर व बरकत के वज़ाइफ हैं, दुआएं, उनके अव्वल और शुरू पढ़ना होता है। अगर इसके अंदर गलती हो जाए तो एक तो उसके सवाब में कमी आती है, दूसरा नुकसान ये होता है कि जो वजीफ़ा और दुआ आप कर रहे होते हैं उसकी तासीर और बरकत में कमी आ जाती है और बाद औक़ात तो तासीर पैदा ही नहीं होती। तो लिहाजा लोग बहुत बड़ी इस हवाले से गलती करते हैं। दुरूद व सलाम इतनी बरकत वाली फजीलत वाली चीज़ है कि ये सैयदुल वज़ाइफ में से है, यानी तमाम वज़ाइफ और दुआओं का जो सरदार है, सुभान अल्लाह, वज़ाइफ में से वो दुरूद पाक है। दुरूद पाक के हवाले से आपको दिलचस्प ये बात बताऊं कि आम तौर पर हम जब कोई नेकी कर रहे होते हैं तो किरामन कातिबीन में से जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है वो नेकी लिखता है, और जो गुनाह लिखने वाला है वो अपने टाइम पे अगर कोई गुनाह करे तो वो गुनाह लिखता है। मगर दुरूद पाक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसी इबादत है, ऐसी फजीलत वाली चीज़ है कि जब हम दुरूद सलाम पढ़ रहे होते हैं तो ये दोनों फरिश्ते एट ए टाइम मुतहर्रक हो जाते हैं। यानी आम तौर पर ये दोनों एक टाइम पे अमल नहीं कर रहे होते। यानी नेकी के वक्त नेकी वाला जो मुतहर्रक है और अपना अमल कर रहा है, और अगर कोई खुदा न खास्ता गुनाह कर रहा है तो गुनाह करने वाला जो फरिश्ता है वो मुतहर्रक है और वो अपना काम कर रहा है। मगर जब कोई हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सआदतमंद उम्मती, वो मर्द हो या खातून हो, जब मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ता है अपने आका पर, तो वो ये दोनों फरिश्ते मुतहर्रक हो जाते हैं और अपना अमल कर रहे होते हैं। क्या यानी जो नेकियों वाला फरिश्ता है, दाएं कंधे वाला, वो नेकियां लिख रहा होता है, और जो बाएं कंधे वाला है वो उस बंदे के गुनाह मिटा रहा होता है। यानी दोनों के कलम मसलसल चल रहे होते हैं। क्यों कि जो दुरूद सलाम पढ़ता है अल्लाह जल्ल शानु उसको अपनी 10 रहमतों से नवाजता है, 10 दर्जात बढ़ा देता है, 10 उसके गुनाह माफ़ कर देता है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि अक्सरियत लोगों की दुरूद पाक में क्या गलती करती है। तो 2-3 बड़ी गलतियां और गलत फहमियां से गुजारिश है कि पूरी वीडियो सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। सबसे जो अफजल दुरूद पाक है, इसमें कोई शक नहीं कि हदीस मुबारक के मुताबिक वो दुरूद इब्राहिमी है जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। और इसके अलावा भी दुरूद पाक हैं, और यानी दीगर सीगों के साथ, अलग सीगों के साथ भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हो, और उलमा कहते हैं वो पढ़ने चाहिए। जैसे कि दुरूद हदीस है, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ें तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन का भी शिकार होते हैं कि मसलन जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी आता है, इसको हम कैसे पढ़ें। यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यानी पहले वाला जो है मुहम्मदिन पढ़े या मुहम्मदिन पढ़े या मुहम्मद पढ़े। तो इसको आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ पर रुकना है, वक्फ करना है, सांस लेना है, तो फिर मुहम्मद पढ़े, और अगर आपने एक ही सांस के अंदर पढ़ना है, यानी रुकना नहीं है, वक्फ नहीं करना, तो फिर मिला के दिम पढ़े। अगर आपने रुकना है तो फिर ऐसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ये रुके, और नहीं रुकना तो फिर इस तरह पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अब जो अगला मोहम्मद है, यानी दूसरी मरतबा जो लफ्ज़ मोहम्मद आ रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम ग्रामी आ रहा है, तो उसको कैसे पढ़ना, यानी मुहम्मदिन पढ़े या मुहम्मद पढ़े। तो उसको वहाँ भी अगर आपने वक्फ करना है तो मुहम्मद पढ़ेंगे, और अगर वक्फ नहीं करना यानी एक ही सांस में पढ़ना है, सांस तोड़ना नहीं है, फिर उसको पढ़ेंगे मुहम्मदिन कमा सल्लैता, फिर ऐसे पढ़ेंगे। यानी इस तरह आप सुने, यानी पहली दफ़ा अगर आपने वक्फ करना है तो ऐसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यहाँ पर। और अगर आपने वक्फ नहीं करना तो फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद, और आगे फिर ऐसे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, यहाँ भी अगर आपने वक्फ करना तो ऐसे, और व अला आलि मुहम्मद वक्फ करें, फिर आगे कमा बारकता अला इब्रा, और अगर वक्फ नहीं करना तो फिर इस तरह पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद।
इस तरह। अब गलत फहमियाँ क्या है? गलत फहमी ये कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि हम अपने मखसूस अयाम के अंदर कोई दुरूद पाक ज़िक्र अज़कार नहीं कर सकते। तो ये, और इसी तरह अगर हम अपने किचन के अंदर काम कर रही हैं, घर के काम काज में या दीगर किसी काम काज में मसरूफ़ हैं, तो हम साथ साथ दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते। तो ये बात याद रखें कि अगर ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, घर का सफाई वगैरह का काम कर रही हैं, हाँ वाशरूम के अलावा, तो वो वहाँ पर दुरूद पाक पढ़ सकती हैं। और अगर उनका वज़ू नहीं है, अयाम मखसूस है, तो फिर भी वो जो है वो दुरूद पाक पढ़ सकती है। इसी तरह मर्द बहुत सारे वो भी इस गलत फहमी का शिकार है कि हम अपने काम काज में हैं, यानी वो किसान है, वो हल चला रहे हैं, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, या इसी तरह लोग समझते हैं कि हम लेटे लेटे अपने बिस्तर पर बगैर वज़ू के दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते। तो आप बगैर वज़ू के भी दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं और लेटे लेटे पढ़ सकते हैं। अब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया के तौर पर वीडियो दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।